नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है सोच का परिणाम। सोचने से क्या होता है? देखिए, सोचने से क्या होता है, सोचने में दो चीज़ें आती हैं। एक वो चीज़ें जो सोच से आपके जीवन में जीने के सब जगा देती हैं, और एक वो चीज़ें जो आपको ज़्यादा चिंतन से जो है कहीं ना कहीं परेशान कर देती है। तो पहली बात, सोचना क्यों ज़रूरी है? सोचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम सोचते नहीं हैं तब तक हमारे अंदर जो नए नए विचार परिणत नहीं होते। उन्हीं विचारों में जब हम सोचते हैं तो हमारे अंदर एक सृजन करने की क्षमता रहती है। उन्हीं विचारों के अंदर एक विचार ऐसा आता है जो हमारे माइंड में आकर के स्थायी रूप ले लेता है, और हम जब उसको परिणित करते हैं तो वो जीवन में हमारी सफलता का जो है वो एक मुख्य कारण बन जाता है। सोच का परिणाम ये होता है कि वो जो सपना होता है, जो जो सोच के कारण से विचार जो आया था, वो विचार हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अपना स्थायी रूप ले लेता है, और स्थायी रूप लेने से हम उस कार्य में सक्रिय हो जाते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि हमारा जीवन सफलता के रास्ते पर चल पड़ता है। और यदि हम ना सोचें तो क्या होगा? यदि हम ना सोचें तो क्या होगा? देखिए, ये जीवन है, हर चीज़ इसमें नाप तोल के दी गई है। यदि हम ना सोचें तो क्या होगा? किसी चीज़ को आप बंद कर दीजिए। आप सोचिए, एक पानी बह रहा है, और पानी बहने वाले जो हाथ से बह कर के जा रहा है उस जगह पर कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ लगा दीजिए परमानेंट, क्योंकि जहाँ से पानी जाना बंद हो जाए। जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा? गंदगी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद वहाँ पर गंदगी हो जाएगी, क्योंकि बहते रहने से साफ़ हो रहा है, लेकिन रुक जाएगा तो गंदगी पैदा हो जाएगी। उसी तरीके से जब हमारी सोच एक जगह स्थायित्व बना लेती है, जब हम सोच विचारों का चिंतन करना छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि हमारे माइंड के अंदर हर विचार, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, वो विचार हमारे मन में कहीं ना कहीं घर कर जाते हैं, और जिसका दुष्परिणाम होता है हमारी, या फिर हम अपने ब्रेन की शक्ति को खो देते हैं। जो हमारी ब्रेन में एक पावर मिली होती है, जिस पावर से हम जीवन के संपूर्ण कार्य को कर रहे होते हैं, उस क्षमता को खो देते हैं। तो पहली बात तो ये हुई कि सोचने का फ़ायदा ये हुआ कि हमें सोचते सोचते ही एक ना एक दिन ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसके कारण से हम किसी कार्य में पढ़ने लग जाते हैं। यदि हम सोचते नहीं हैं तो कार्य शक्ति नहीं, कोई कार्य पर निर्णय नहीं ले पाएंगे। निर्णय लेने के लिए तो सोचना ही पड़ेगा ना। हाँ, अनर्थ मतलब जो कहते हैं ना, सार्थक सोचिए, निरर्थक मत सोचिए। निरर्थक क्या है कि मतलब किसी चीज़ को हद से ज़्यादा सोच जाना, वो गलत है। या जिसका कोई फल ही नहीं है उसको सोच जाना, वो गलत है। जिस पर कोई बस नहीं है उसके बारे में सोच जाना, वो भी गलत है। एक तो वो जो इसके ऊपर बस नहीं है आपका, और आप उसका चिंतन कर रहे हैं, तो वो बेकार है। या तो आप अपने अंदर इतनी पावर लाइए कि उसके ऊपर बल स्थायित्व ला सकें, उसके ऊपर का अपना अंकुश जमा सकें। यदि नहीं तो आप वो व्यर्थ की चीज़ों को मत सोचिए। आप किसको सोचिए? सार्थक चीज़ को। सार्थक चीज़ों पर सोचे गए कार्यों का परिणाम होता है। आज तक इस संसार में जितने भी नए कार्य हुए वो सब सोच का परिणाम है। एक सोच आई और उसका परिणाम हुआ। तो जीवन में जो है वो बदलाव ज़रूरी है, और बदलाव के लिए सोच का होना ज़रूरी है। जब तक आपकी सोच पावरफुल नहीं होगी तब तक आप निर्णय लेने की सामर्थ्य नहीं ले पाएंगे, और जो व्यक्ति दूसरों के निर्णय पर कार्य करता है उसके जीवन में सफलता नहीं मिलती, या सफलता मिलती है तो वो आधी अधूरी सफलता होती है, उसका कोई महत्व नहीं है। सफलता तभी आपको सही मुकाम पर पहुंचा सकती है जब आप स्वयं निर्णय लेना शुरू करेंगे। और स्वयं निर्णय लेने में व्यक्ति को प्रारंभ में कठिनाई होती है। जनरली प्रारंभ में कठिनाई होती है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई
एक भय सताया हुआ रहता है। और जब वो निर्णय लेना शुरू कर देता है और निर्णय सही होना शुरू हो जाते हैं तो उसका वो भय समाप्त हो जाता है और जीवन में वो आगे बढ़ना सीख लेता है, अपने रास्ते खुद बनाना सीख जाता है। और जो जीवन अपने चलाने से चलता है उसके बराबर जीवन की सफलता दूसरी हो ही नहीं सकती। तो जीवन में आप सोच का परिणाम ये कि आप सही सही स्थिति, सही गति, सही जो है निर्णय ले पाते हैं और उसके कारण से आप बड़े बड़े कार्यों को अंजाम दे पाते हैं। एक सोच बहुत। अब अभी हम देख रहे हैं, निरंतर हम देखते हैं कि लोग नई नई रिसर्च लेकर के आ रहे हैं, ऐसी ऐसी रिसर्च लेकर के आ रहे हैं कि उनको देख कर के लगता है कि ये सच कह रहे हैं या यहाँ भी कोई संशय की गुंजाइश है। कई बार ऐसा होता है कि उस सोच को देख कर के लगता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, क्या वाकई ऐसा हो रहा है। लेकिन हाँ, ये सच है, ऐसा हो रहा है। और आज नहीं हो रहा, आज तो हम देख रहे हैं, ये तो पहले भी लिखा जा चुका है, पहले भी हुआ। इसका मतलब ये चीज़ें पहले भी थी, ये चीज़ें पहले भी थी, हम आज देख रहे हैं, या कालांतर में वो कहीं किसी कारण से समाप्त हो गई और हम उनको आज फलीभूत होते हुए देख रहे हैं। लेकिन चीज़ें थी हर जगह। जहाँ व्यक्ति को जीवन दिया है वहाँ सारी चीज़ें दी हैं। प्रकृति ने जब व्यक्ति को बनाया तो उसी समय उसके लिए चीज़ें भी बना दी, भोजन पानी की व्यवस्था की है। लेकिन भोजन पानी की व्यवस्था तो की है, लेकिन आपको निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा कि आप कौन सा भोजन करेंगे, कब करेंगे, क्या कैसे करेंगे, किस तरह की स्थिति में रहेंगे। ये निर्णय कोई और थोड़ी लेता है, ये निर्णय खुद को लेने पड़ते हैं। मान लीजिए आपका जन्म किसी छोटे परिवार में हुआ है, आप बड़े के सपने भी देख सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आप बड़े के सपने ना देख करके आप उसी तरीके की स्थिति में रहना स्वीकार करें। ये हो सकता है आपका बहुत बड़े घर में जन्म लिया हो लेकिन आपको किसी चीज़ की इच्छा हो, जैसे भगवान बुद्ध, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये सब सोच का परिणाम है। भगवान बुद्ध की सोच क्यों बदली? क्योंकि उन्होंने जाते हुए शमशान जाते हुए एक व्यक्ति को देख लिया, उनकी सोच बदल गई। जब जीवन ही समाप्त होने की स्थिति है, यानी व्यक्ति को संसार में रहना ही नहीं है, कुछ भी यहाँ स्थायित्व ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा। जहाँ तक हम देखें भगवान बुद्ध का जो विचार है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी ओर देखें हम, यदि दूसरी ओर हम जीवन की ओर देखें और भगवान बुद्ध के विचार को देखें तो हमें क्या लगेगा कि भाई एक परिवार ना हो, जीवन ना हो तो हम कहीं भी रहते, कहीं भी खाते, जैसे पहले लोग रहते थे ठीक था। लेकिन जब हम परिवार लेकर के बैठे हैं, परिवार को हमें चलाना है, तो परिवार के साथ और परिवार तो छोड़िए, आप उन्हें आपका जीवन चलाना है और मनुष्यवत चलाना है। मनुष्यवत जीवन वही है जहाँ व्यक्ति सही कार्य सही ढंग से कमाए, सही ढंग से उसे यूज़ करे। सही ढंग से यूज़ करने का मतलब जीवन में जो चीज़ें आवश्यक है उनको यूज़ भी करे। ये नहीं है कि जीवन में सिर्फ कमाते जा रहे हैं, सिर्फ रखे जा रहे हैं और अपने जूतों को जो है अपने काँख में दबा कर चल रहे हैं। वो जीना नहीं है। जब आप कर सकते हैं तो क्यों ऐसी स्थिति में जिया जाए। आपके पास नहीं है तब आप अभाव में रहिए, समझ में आता है। अभाव नहीं है फिर भी अभाव में रहिए, ये क्या बात है? ये तो कोई सार्थक बात नहीं है, ये तो कोई कायदे की बात नहीं है। हर व्यक्ति भगवान बुद्ध नहीं बन सकता, हर व्यक्ति के अंदर उस तरीके के विचार नहीं, तो व्यर्थ में उस प्रयास को क्यों करना। और फिर हम तो सामाजिक प्राणी हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं। समाज कहता है समाज के साथ चलो, जैसा समय उसके साथ चलो। नहीं चलोगे तो समाज सिखा देगा आपको, या समाज दिखा देगा आपका चेहरा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमने गलती की थी। तो जीवन में अपनी सोच को बढ़ाइए, क्योंकि सोच का परिणाम निकलता है और सोच ही आपको आगे लेकर के जाती है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।